लगेंगे। ध्यान दीजिए, ये रहा क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों हम आपको बता दें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, 60 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य वाली चीनी को 42 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य वाली चीनी में किस अनुपात में मिश्रित किया जाए जिससे कि मिश्रित, ध्यान दीजिएगा, जिससे कि मिश्रित चीनी को 56 रुपए प्रति किलोग्राम के मूल्य पर बेचने पर 12% का लाभ प्राप्त हो। पहले तो आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, दो प्रकार के क्या है, चीनी है। ध्यान दीजिए, बोल रहा है किस अनुपात में मिलाया जाए कि 56 रुपए प्रति किलोग्राम बेचे तो 12% का लाभ हो। तो पहले तो ध्यान दीजिए, इसका क्रय मूल्य निकालिएगा, सीपी। 56 रुपए प्रति किलोग्राम क्या है, ये बेचने पे लाभ हो रहा है 12% का। 12% का लाभ का मतलब दोस्तों क्या होता है, 112%। आप सबको पता होगा, बराबर क्या है दोस्तों, 56। तो 100% बराबर दोस्तों क्या होगा, बताइएगा सभी स्टूडेंट, 56/112 गुने क्या करना है, 100। तो 56 दूना के 112, 2 से 50। ध्यान दीजिएगा, जो इसका क्रय मूल्य होगा वो 50 होगा, ठीक है, 50 रुपए होगा। अब लाभ वाला यहां कभी भी क्वेश्चन आए तो पहले सीपी निकाल लीजिए। कितने प्रकार की चीनी है, दो प्रकार की। एक क्या है दोस्तों, एक है 60 रुपए, ध्यान दीजिए। दूसरा क्या है दोस्तों, 42 रुपए, ध्यान दीजिएगा। और तीसरा इसमें क्या हो रहा है, मिलाया जा रहा है क्या, ध्यान दीजिएगा, सीपी क्या होगा, ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट। हाँ हाँ, एकदम समझिए, 50 हो जाएगा, ये बीच में आएगा, ठीक है, ये क्या होगा आपका, बीच में आएगा। सभी स्टूडेंट अच्छे से देखिए, नोट जरूर करिए। ये हो गया, ठीक है। 56 रुपए बेचने पे 12% का लाभ हो रहा है, तो लाभ अभी नहीं करना है, आपको ये करना है, ठीक है। तो 60 में से दोस्तों 50 घटाएंगे, सबसे बड़ा नंबर कौन है, 60। 60 में से 50 घटाएंगे तो क्या होगा, 10। अब 50 में से दोस्तों 42 घटा के सामने लिखेंगे, ठीक है। 50 में से 42 है तो क्या होगा, 8, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, 2 चौको 8, 2 पच्चे 10, ठीक है, यानी 4:5 रेशियो क्या आएगा आंसर इसका, 4:5। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में। 4:5 का अनुपात में मिलाएंगे तो अगर 56 रुपए बेचेंगे तो 12% का लाभ होगा। आंसर होगा 4:5, ऑप्शन नंबर सी। वेरी गुड, जितने भी स्टूडेंट का आंसर आया आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है, बहुत अच्छे। हाँ, 4:5 होगा, वेरी गुड, एकदम सही। हाँ, एकदम सही है, सभी स्टूडेंट एकदम सही है, बहुत अच्छे। जितने भी स्टूडेंट का ऑप्शन नंबर सी आया आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है। हाँ, ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, समझ में आया कि नहीं, समझ में आ गया तो यस सर कमेंट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। जल्दी से कमेंट करिए आप सभी स्टूडेंट। हाँ, समझ में आ गया, वेरी गुड। पढ़िएगा, ये देखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है और ऐसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। कथन निष्कर्ष का कथन है सभी बैग बिस्तर है, फिर दूसरा कथन दोस्तों बोल रहा है कुछ बिस्तर नक्शे हैं, फिर अगला कथन है सभी नक्शे गोल हैं, निष्कर्ष में क्या बोल रहा है, कुछ बैग गोल है, कोई भी नक्शे गोल नहीं है। देखिए, तो ऐसे आंसर पढ़ के तो दे नहीं सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, पढ़ के दे सकते हैं लेकिन आसानी से नहीं। ध्यान दीजिए, तो आसानी से देने के लिए आपको डायग्राम बनाना है। पहला कथन में सभी बैग बिस्तर हैं, ध्यान दीजिएगा, जितने भी दोस्तों क्या हैं, बैग है। सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए, ये जितने भी बैग हैं ये किसके अंदर हैं दोस्तों, बिस्तर के। सभी स्टूडेंट अच्छे से देखिए, जितने भी बैग हैं क्या है, बिस्तर है। कह रहा है ना दोस्तों, सभी बैग बिस्तर है, ये जितने बैग है बिस्तर के अंदर आएंगे, ठीक है, ऐसे हो गया। आगे कह रहा है कुछ बिस्तर नक्शे हैं, यानी कह रहा है दोस्तों कुछ बिस्तर क्या है, नक्शे हैं। क्या है दोस्तों, कुछ बिस्तर नक्शे हैं। ध्यान दीजिए, कुछ बिस्तर क्या होंगे, कुछ बिस्तर नक्शे होंगे। कह रहा है दोस्तों सभी नक्शे गोल हैं, ये जितने भी दोस्तों क्या है, नक्शे हैं, जितने भी दोस्तों ये नक्शे हैं क्या है, गोल है। ध्यान दीजिए, गोल है, क्या है, जितने भी नक्शे यानी सभी नक्शे क्या है, गोल है। समझ में आ रहा है। अब देखिए निष्कर्ष पढ़िए सभी स्टूडेंट। पहला निष्कर्ष बोल रहा है कुछ बैग गोल हैं, ध्यान दीजिए, कुछ बैग गोल है। क्या बैग गोल के अंदर है, ध्यान दीजिए, यहां पे आपको दिख रहा है, हाँ, प्रश्न में यहां पे कुछ बैग और गोल के बीच रिलेशन आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, गलत। ध्यान दीजिएगा, हाँ, क्या कह रहे हैं, कुछ बैग गोल है नहीं, यहां पे कुछ कहा है, कुछ रिलेशन मिल रहा है, नहीं। आगे देखिए, फिर कह रहे हैं कोई भी नक्शे गोल नहीं है। क्या कह रहे हैं, कोई भी नक्शे गोल नहीं है। तो यहां पे कह रहे हैं कोई भी नक्शे गोल नहीं है, तो सभी नक्शे गोल हैं। यहां पे देखिए कथन में भी कहा था सभी नक्शे गोल है, यहां पे कह रहे हैं कोई भी नक्शे गोल नहीं है, ये भी क्या है, गलत है। जब दोनों गलत है तो किस ऑप्शन को आंसर करेंगे, ध्यान दीजिए, ऑप्शन नंबर डी को। ना तो निष्कर्ष 1
और ना ही निष्कर्ष सेकंड सत्य है। ऑप्शन नंबर डी, वेरी गुड। जितने भी स्टूडेंट का ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है। हाँ, ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, बहुत अच्छे, वेरी गुड, एकदम सही। जितने भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी दे रहे हैं, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है। बहुत अच्छे, एकदम सही, एकदम सही है। सभी स्टूडेंट एकदम सही है, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर डी सही है, जितने भी स्टूडेंट दे रहे हैं। एक बार सभी स्टूडेंट एक बार कमेंट करके आप लोग बताइए तो क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। बहुत अच्छे, समझ में आया तो यस सर कमेंट करिए। समझ में आया कि नहीं बताइए। समझ में आ गया तो यस सर कमेंट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। जल्दी से कमेंट करिए सभी स्टूडेंट। हाँ, क्लास की टाइमिंग बताएंगे, पहले बताइए समझ में आया कि नहीं। हाँ, मैथ शुरू से कराइए। मैथ की आपकी जो शुरू से क्लास है, बेसिक से, जीरो लेवल से, चैप्टर बाय चैप्टर ऐप पे चल रही है। एसएससी मेकर का ऐप डाउनलोड करिए, सभी स्टूडेंट वहां से मैथ और रीजनिंग बेसिक से पढ़िए, जीरो लेवल से पढ़िए, पूरी कोर्स कंप्लीट करिए, 4 महीने पढ़िए, ठीक है। हाँ, बहुत अच्छे, वेरी गुड।